अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सत्तार कैसे हैं साहब खैरियत? मैं असल में एक पार्टी में गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ। बैठे, कैसे आना हुआ? वो सर बस एक बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा था, इसलिए मुझे हाजिर होना पड़ा। तो भाई ऑफिस में बात कर लेते। नहीं, बस एक परेशानी आ गई थी, उसके लिए आपके पास हाजिर हुआ। हाँ, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके, बताइए। वो जैसे कि आपको पता है कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। जी जी, बिल्कुल पता है मुझे। मैं उसे जहेज में घर देना चाहता हूँ, लेकिन गुंजाइश नहीं है। घर? भाई अगर गुंजाइश नहीं है तो आप घर क्यों देना चाहते हैं? वो दरअसल सर बात यह है कि मेरे जो होने वाले दामाद हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मैं उन्हें जहेज में घर दूँ। ओह अच्छा। देख लें सत्तार साहब, जो शख्स शादी से पहले इतनी बड़ी ख्वाहिश कर सकता है तो शादी के बाद क्या करेगा? बहरहाल मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस मामले में बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। आगे आप बेहतर समझते हैं। मेरे लिए आप बताइए कि मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। सर वो देखिए, कुछ रकम मेरे पास पड़ी हुई है, 40 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ दिनों के लिए वो कर्जा दे देंगे तो मेरा घर जैसे ही बिकेगा मैं वो पैसे आपको लौटा दूँ। इतनी बड़ी रकम अगर लाख 1.5 लाख होता तो मैं कुछ कर भी देता। इतनी बड़ी रकम के लिए तो मैं आपसे सिर्फ मुआवजा ही चाह सकता। मैंने कहा ना कि बस वो मैं आपको जैसे ही घर बिकेगा मैं आपको लौटा दूँ। देखिए सत्तार साहब, आपको तो पता ही है कि इतना लिक्विड कैश में रखता ही नहीं हूँ। हाँ, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि लाख 1.5 लाख की बात, वो आप मुझे बता दीजिए। नहीं सर, वो लाख 1.5 लाख हम चलेगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। चल। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कभी भी चुरा मैं छोड़ना, यूं ही वादे कर कर तोड़ना, यूं ही तोड़ तोड़ के जोड़ना, यूं ही पीछे डर डर दौड़ना। हाँ, आ जाओ। आप ही आप रो रही थी? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? झूठ बोल रही हैं आप। आपकी आंखें बता रही हैं कि आप रो रही हैं। क्या आप ही यहाँ आप बैठकर रो रही हैं, वहाँ अम्मी अब्बू रो रहे हैं। अम्मी अब्बू क्यों रो रहे हैं? आप ही घर छोड़कर जा रही हैं, फिर रो रही है ना। आप ही आपके घर छोड़ने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। किसे सुनाऊंगा मैं अपने दोस्तों के किस्से? किससे बातें करूंगा? किसका सर खाऊंगा? आप ही तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। पागल हो गए हो क्या? मैं कोई इतनी दूर थोड़ी जा रही हूँ। तुम लोगों से रोज मिलने आया करूंगी। फिक्र क्यों करती हो? आप ही ऐसा ना हो दूर जाने के बाद आप हमें भूल जाएं। ऐसा ना हो सिर्फ शहजाद भाई को याद रखें आप। ऐसा कभी नहीं होगा अहमद। डू यू नो समथिंग? You are the best api in the world. Seriously. थैंक यू। Same to you. तुम चलो, मैं आती हूँ। राजा साहब, कुछ दिन पहले आप किसी साहब को मेरे घर पे लेकर आए थे। वो मेरा घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। जी हाँ, उन्हें आपके घर की लोकेशन बहुत पसंद है।
तो वो क्या अब भी खरीदना चाह रहे? हाँ जी, उन्हें मैंने काफ़ी मकान दिखाए हैं पर उन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा। आपने इरादा कर लिया बेचने का? जी हाँ, जी हाँ। देखिए मुझे थोड़ी जल्दी है, अगर आज कल में ही मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ये कोई बड़ी बात नहीं, करीब में उनकी दुकान है, मैं भी पता कर लेता हूँ। हेलो इरफान साहब, सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? मैंने ये बताना था कि वो सत्तार साहब अपना मकान बेचना चाह रहे हैं। जी हाँ, वही B40 वाले, वो मेरे पास ही बैठे हैं यहाँ पर। उन्हें थोड़ी जल्दी है। ठीक है, ओके, जबरदस्त। हाँ, वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। ओह शुक्र। ये लो, ये क्या है? ये एडवांस रकम है, बाकी रकम कल मिल जाएगी। आपने घर बेच दिया बगैर सोचे समझे? ये क्या किया सतारा आपने? सोचने समझने का टाइम नहीं है आसमां, शादी सर पर खड़ी है। पहले भी एक बार भरी महफिल में हम तलाक का सदमा बर्दाश्त कर चुके हैं। अब मजीद सदमा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, ना हम में ना अंबर में। शहजाद ने एक फ्लैट देखा है, जो रकम कल मिलेगी उसके साथ तो हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? अंबर की रुखसती के एक हफ्ते के बाद। और सुनो, अहमद से कहना कि वो जहेज का सामान उसके घर पे ना पहुंचा। शहजाद चाहता है कि अपने नए सामान से घर को सेट करे। आज ये आंसू किसके लिए है? मैं जानता हूं, अली के हमसफर ना बनने का गम या उसकी जुदाई का दुख। मेरी एक प्रॉब्लम है अंबर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें और उस अली को एक साथ नहीं देख सकता। तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम हॉस्पिटल जाओ। लेकिन शहजाद, मेरे पेशेंट्स। तुम्हारा पेशेंट वहां पर सिर्फ अली है, और मैं नहीं चाहता कि तुम रोजाना जाकर वहां उसका इलाज करो। नहीं शहजाद, अली सिर्फ मेरे लिए। बहुत कुछ था, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, इसलिए जो कह रहा हूं वो मान लो। मैं वो छोड़, हम भी किन फजूल बातों में पड़ गए। आज हमारी प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत है। मैंने आज की रात का बहुत बेचैनी से इंतजार किया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो। मैं चाहता हूं
अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम। अरे अम्बर, तुम तो रो रही हो। नहीं अम्बर, प्लीज, मुझे तुम रोती हुई बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। Look at me. Look at me. खुश तो हो ना? हाँ? Sure. मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। कहाँ है अली? असद, अली अपने कमरे में सो रहा है। सो रहा है? उधर नौरीन इतने दिनों से अपने घर जाकर बैठी है और ये नवाब साहब चैन की नींद सो रहा है। वो अली कल रात को कह रहा था कि कल वो हॉस्पिटल से आते हुए नौरीन को साथ लेकर आए। कल नहीं, आज, अभी और इसी वक्त उसे घर लाना होगा। अली! उठो! आराम से सो रहे हो तुम? क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर थोड़ी देर में तुम नौरीन को लेकर घर वापस ना लाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? 2 घंटे में अगर तुम नौरीन को ना लेकर आए ना तो ताजवर को लाके घर में बिठा दूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा उसकी। ये तुम बार बार मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी क्यों देते हो मुझे? धमकी नहीं है ये, ऐसा करके दिखा सकता हूं मैं। सुना तुमने? जाओ लेकर आओ नौरीन को। अली, बेटा असद ठीक कह रहे हैं। असद बेटा तुम फिक्र ना करो, अली आज जरूर नौरीन को लेकर आएगा। बल्कि मैं खुद जाऊंगी इसके साथ। मैं खुद जाऊंगी। अली बेटा, जिस बात का डर था वही हुआ। आप लोग ऐसे खामोश क्यों बैठे हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप ही खैर खैरियत से अपने घर की हो गई हैं। हाँ, ठीक कहा तुम। लगता है अम्मी को अकेले रहने की आदत नहीं रही। अब अम्मी के लिए अच्छी सी प्यारी सी बहू ढूंढनी पड़ेगी। क्यों बुजी? ठीक कहा। तो बस डन है, आज से ही आपकी बहू ढूंढने का काम शुरू। देख रही हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गया, आप ही के घर नाश्ता नहीं लेकर जाना। हाँ बेटा, वो सब चीजें मैंने तैयार करके रखी है, तुम ले जाओ। अम्मी आप नहीं जाएंगी? नहीं बेटा, माएँ नहीं जाती है, बहनें और कजन्स जाती है, ये रस्म है हमारे यहाँ। उफ, ये रस्म, ये रिवाज। अब मुझे आप ही के लिए बहन बनना पड़ेगा। तो बन जाते हैं बहन। अच्छा बेटा, वापसी पे आते वक्त अंबर को अपने साथ लेते हैं। जी अम्मी, ठीक है, चलता हूँ अब्बू। मैं सामान समेटना शुरू कर दूं? वलीमा गुजर जाना।
बाप का घर बिकने से बेटी का घर आबाद हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बस दुआ करो कि हमारी बेटी खुश रहे। दुआएं तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब से शहजाद ने घर वाली बात की है ना, मुझे एक डर सा लगा रहता है। तुम फिक्र ना करो, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, उसको दुनिया की सारी खुशियां मिले, मैं कभी उसकी आंख में आंसू ना देखूं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अंबर, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? इतनी छोटी सी बात तो की है मैंने। अभी अब्बू इंतजार कर रहे होंगे। अब इंतजार कैसा भाई? वो लोग तो तुम्हें रुखसत कर चुके हैं ना? रुखसत किया है मुझे, दफनाया नहीं है। यस। अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? ये क्या उलिया बनाया हुआ है तुमने? बेटा नई नई बेली दुल्हन हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर तुम्हें अपने अम्मी अब्बू के घर भी तो जाना है ना? नहीं अम्मा, अंबर नहीं जाएगी। अरे वाह, ये क्यों नहीं जाएगी? ये तो रिवाज है कि शादी के दूसरे दिन लड़की अपने मैके जाती है। ओह छोड़े अम्मा आप इन बातों को, मुझे नहीं पसंद ये बातें। बस तुम अपनी पसंद रहने दो, अंबर अपने घर जरूर जाएगी। चलो बेटा जाओ, जाके अच्छा सा तैयार हो और फिर बाहर आओ। कब से तुम्हारा भाई आके इंतजार कर रहा है तुम्हारा। जी। सच कहूं, मेरा जी नहीं चाह रहा कि तुम मेरी नजरों से दूर हटो। मैं तैयार हो जाऊं जाकर? जाओ। थैंक्स। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहे, लेकिन आप लोगों ने तो एक दिन की भी खुशी नहीं दी मेरी बेटी को। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अली कुछ क्यों नहीं कहता? मैं चाहता हूं अली मुझसे वादा करे आइंदा ये मेरी बेटी को तकलीफ नहीं देगी। जी जी जरूर। अली बोलो बेटा। मैं नौरीन से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जरूर बात करो, लेकिन कोई बात ऐसी ना करना जिससे उसका दिल दुखे। वो वैसे ही बहुत टूटी हुई है। जाओ मिल लो उससे जाके अंदर। धोखा तो आपने किया है हमारे साथ, चांदी के जेवर पर सोने का पानी चढ़ाकर टिका दिए। बस मैं मजबूर हूं इस वक्त, ये बात भूल नहीं सकती। What a surprise! बैठो।
देखो अली, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे सब करने पर मजबूर किया। घर चलो नौरीन, लेने आया मैं तुम्हें। घर? कौन सा घर जहां मेरी कोई जगह नहीं? इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। चलो घर चलो। ओके, एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? कि तुम अब सिर्फ मेरे हो, अंबर को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। अंबर मेरी जिंदगी में नहीं है, शादी हो चुकी है उसकी। लेकिन तुम्हारे दिलो दिमाग पे वो अब तक छाई हुई है, उसे अपने दिलो दिमाग से भी निकालना पड़ेगा, वरना क्या? अगर मैं खुश नहीं रही अली, तो अंबर को भी खुश नहीं रहने दूंगी। क्या कर लोगी तुम? अंबर के हस्बैंड को तुम्हारे और अंबर की सारी मोहब्बत की दास्तान सुना दूंगी। ओके, आई प्रॉमिस। आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। That's like a good husband. तो मेरा बाहर वेट करो, मैं नेल पॉलिश लगा कर आती हूँ। अंबर, तुम खुश तो हो ना बेटा? जी अम्मी, खुश हूँ। तो फिर ये चेहरे पे उदासी क्यों? वो आप लोग याद आ रहे थे ना, इसलिए। सच कह रही हो ना? तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बू और मैं कितने परेशान थे तुम्हारे लिए? जी अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, और शहजाद भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है। बस मैं भी यही चाहती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो और हंसती रहो। ये बताओ, तुम्हें शहजाद ने क्या दिया मुंह दिखाई में? ये रिंग दी थी शहजाद ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और सास ने क्या दिया मुंह दिखाई में? उन्होंने कड़े दिए थे, लेकिन घर पर भूल गई मैं। चलो कोई बात नहीं, चलो हम बाहर चलते हैं, अब्बू और अहमद इंतजार कर रहे होंगे। आ जाओ। जी। नंबर से हेलो, कहाँ हो यार? अंबर, मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ। फोन कमरे में पड़ा था, मैं बाहर थी। बोलो। फोन अपने पास रखा करो अंबर, किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है। जी। कहाँ हो?
कहाँ हूँ मतलब? अम्मी अब्बू के घर पर हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बस मुझे यही चेक करना था। क्या मतलब? नहीं, मुझे लगा कि तुम हॉस्पिटल जाओगी। ठीक है, तुम एंजॉय करो। बाय बाय। एक गुड न्यूज़ है, अली नौरीन को घर ले आया है। अच्छा, वेरी गुड। अब तो आपकी परेशानी खत्म हो गई ना? लेकिन तुम्हारे भाई को निभाना पड़ेगा। आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सुने, आप मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर सकते हैं? क्यों? नौरीन घर आ गई है, मैं सोच रही थी चक्कर लगा लूं, इसी बहाने उससे गपशप भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो क्या? ओ हेलो, इसको तैयार कौन करेगा? सो रही है अभी, बैग पैक कर लेती हूँ उसका, वहीं जाके चेंज करवा दूंगी। चलो ठीक है, जल्दी कर लो, मुझे देर हो रही है। मुझे लेने कब तक आएंगे आप? ये कोई 7-8 बजे। ठीक है, मैं तैयार हो क्या? ओके। वाह अम्मी, जबरदस्त, क्या मजे का खाना बनाया। ये भी कोई कहने वाली बात है? अम्मी बनाती ही बहुत अच्छा खाना है। हाँ हाँ, आज कुछ ज्यादा ही दिल से बनाया। आपको बोलना जरूरी होता है ना? अंबर बेटा, शहजाद को बुला लेती तो बहुत अच्छा होता। अबू वो आएंगे शाम में, और फोन पर आप सबको सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। बाय द वे, यू आर सो लकी। वो कैसे? शहजाद भाई ने शादी से पहले ही तुम्हारे लिए अपार्टमेंट खरीद लिए। हाँ, ये तो है। ये सब तुमने बाहर क्यों निकाला? सबको तुम अभी इसी वक्त जलाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नौरीन। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? क्या मिलेगा तुम्हें इन्हें जला के? मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मुझे फर्क पड़ता है। तुम चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो चलो, ये सब जलाओगे तुम अभी इसी वक्त। नौरीन, सब जलाओगे, चलो मेरे साथ, चलो। तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था कि अंबर के हर ख्याल को, हर याद को अपने दिल से निकाल दोगे। साबित करने का वक्त आ गया। जलाओ, साबित करो, जलाओ इन्हें, मुझे सुकून मिलेगा। जलाओ इन्हें प्लीज। अरे आंटी आप आइए ना। अंबर, तुम्हारे घर वालों ने कुछ दिया लिया नहीं? जी, मेरा मतलब है कि कल सुबह भी तुम्हें खाली हाथ भेज दिया
और आज वलीमे में भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया। तकरीब में मुझसे सब पूछ रहे थे कि अंबर के माँ बाप ने आज उसे क्या दिया, तो मैंने तो झूठ बोल के टाल दिया। बेटा ये तो दुनिया की रस्म होती है कि माँ बाप तोहफे तहफ दे के अपनी बेटियों को भेजते हैं। देखो बेटा, ससुराल वालों की इज्जत रखना बहुओं का काम होता है, और अगर माँ बाप कोई बात भूल जाएं तो बेटियों का फर्ज बनता है कि उन्हें याद दिला दें। आइंदा से ख्याल रखना, हमारी नाक ना कटे। क्या हुआ? इतनी देर हो गई है, खुदा खैर करे। तुम दोबारा ट्राई करो। मुसलसल बेल बज रही है, फोन रिसीव ही नहीं कर रहे हैं वो। मुझे तो फिक्र खाई जा रही है। अच्छा तुम परेशान ना हो, आ जाएगा। और ये नौरीन और अली कहाँ हैं? सोने चले गए क्या? अली बाहर गया है, नौरीन मेरा ख्याल है सोने चली गई है अपने कमरे में। घर छोड़े अम्मी, मुझे फिक्र हो रही है सब कहाँ होगा इस वक्त। क्या हो गया? आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? असद घर नहीं आया अभी तक? 12:30 बज गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है असद का। फोन भी नहीं उठा रहा, बेचारी कब से ट्राई कर रही है। परेशान ना हो, मैं पूछ लेता हूँ उससे। ये क्या बात है? इसने हमारे सामने क्यों नहीं बात की? क्या हुआ? कुछ पता चला कहाँ है वो? हाँ मेरी बात हुई है, वो एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में फंसा हुआ है। तुम ऐसे करो, आज रात को ही भी रुक जाओ। बिजनेस मीटिंग? इस वक्त कौन सी बिजनेस मीटिंग हो सकती? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं? अरे क्या छुपाना तुमसे, अगर कह रहा तो होगा बिजनेस मीटिंग में। रिलैक्स करो और आज रात को ही पे रुक जाओ, ओके? वो इतनी ज्यादा परेशान क्यों? चाय। थैंक यू। मैं बात करना चाह रही थी आपसे। सही नसीब कि आपने आखिरकार मुझे भी बात करने के काबिल समझा। खैर बताओ, क्या बात? वो मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाह रही थी। बार बार एक ही बात करने का क्या फायदा? जब मैंने तुम्हें समझा दिया है तो फिर बस खत्म। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? मैंने बहुत मेहनत से डॉक्टरी पढ़ी है, मेरे अम्मी अब्बू का ख्वाब था, मेरा पैशन है ये। तुम्हें अगर फिक्र है तो अपने माँ बाप की, अपनी, और अगर नहीं है ना तो सिर्फ अपने शौहर की फिक्र नहीं है तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है, तो सिर्फ आपको इतनी बात समझाना चाहती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल में काम करना है, मेरे पेशेंट्स हैं वहां पर। ठीक, तुम कर सकती हो काम, मगर किसी और हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है, और काम ही करना ना किसी भी हॉस्पिटल में कर सकती हो, बस मरीज होने चाहिए। अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो, रात को हम किसी अच्छी सी जगह पर डिनर करने जाएंगे, ओके?
नौरीन, इसे तो आहिस्ता करो प्लीज। मेरा फेवरेट सॉन्ग था ये। क्या है, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मूड को मेरे। तुमने वादा किया था कि तुम अंबर को भूल जाओगे, लेकिन फिर भी तुम। नौरीन, नंबर के अलावा भी मेरे दिमाग में बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। जब तुम मेरे साथ हो तो सब परेशानी भूल जाया करो। पहली दफा डिनर पे जा रहे हैं अली, कम ऑन cheer up यार, लेट्स एंजॉय। दैट्स लाइक गुड हस्बैंड। अच्छा, तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। आई एम श्योर तुम्हें मजा आएगा सुनने। तो हुआ इस तरीके से, आज हम तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर करेंगे, ठीक है? कुछ भी मंगा ले, मैं खा लूंगी। अरे इस तरह तो ही इंसान एक दूसरे को समझता है, जानता है, पहचानता है, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। जी लेकिन नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ